Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about very important topic of accounting, final account. फाइनल अकाउंट बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, तो आज की इस वीडियो के बाद ये बहुत ही आसान होने वाला है। फाइनल अकाउंट में बेसिकली दो अकाउंट्स बनते हैं। एक का नाम होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरे का नाम होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर बनाया जाता है, जिसमें हम कारोबार का नफ़ा और नुकसान को मालूम करते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट जो है वो साल के आखिर में बनाई जाती है, जिसमें हम एक साइड पे एसेट्स और एक साइड पे लाइबिलिटीज़ रखते हैं। हम कारोबार के असासाजात और उसके ज़िम्मे जो अदायगियाँ होती हैं उनको मालूम करते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ आएँ तो बेसिकली इसका नाम से ही सब कुछ वाज़ेह हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम कारोबार का नफ़ा और नुकसान को मालूम करते हैं, ठीक है। एक साइड पे हम इनकम लिख लेते हैं और एक साइड पे एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। अगर इनकम ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होगा और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो लॉस होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि जिसमें से हमने इनकम को अलहदा करना होता है और एक्सपेंसेस को अलहदा करके एक साइड पे एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं और क्रेडिट साइड पे इनकम को लिख लेते हैं। अगर इनकम की बात की जाए तो इनकम दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इन चारों को आपस में वो जो सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम है। सो आज की वीडियो देखने के बाद ये बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं इसकी सेपरेशन की तरफ, इसको सेपरेट कैसे करना है, ठीक है। अब हम आगे इसकी सेपरेशन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल से वादे करता हूँ, हमने कोई कारोबार शुरू करना है, ठीक है। ये सेंटर में बिज़नेस लिखा हुआ है, ये हमारा बिज़नेस है। हमने कपड़े का बिज़नेस शुरू करना है, ठीक है। हमने फैसलाबाद से कपड़ा मंगवाना है। जो फैसलाबाद से कपड़ा बिज़नेस तक मंगवाने के लिए जो भी खर्चे आएंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है। इसमें वो होता है कि आपने जो कपड़ा ख़रीदा है उसकी पेमेंट जो करनी है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद आपने ट्रक वगैरह पे मंगवाया है तो उसका जो रेंट होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसके अलावा कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी है, बाहर से मंगवा रहे हैं कुछ और कोई चालान वगैरह हो जाता है तो ये सब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात की जाए तो उसमें वो होता है कि वो तमाम खर्चे जो बिज़नेस से कस्टमर तक चीज़ पहुंचाने के लिए पेश आते हैं, कारोबार को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो तमाम खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। उनमें वो खर्चे में हो गया कि बिल्डिंग का रेंट हो गया, क्या आपने वो बिल्डिंग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ना कि वो उसको कस्टमर तक चीज़ पहुंचाने के लिए, और आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है उसकी सैलरी और कोई सेल्समैन रखा हुआ है उसकी सैलरी, वो कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, अशिया प्रोवाइड करने के लिए रखा हुआ है ना, तो इसलिए वो तमाम खर्चे जो होंगे और बिल वगैरह हो गया बिजली का, ये तमाम खर्चे जो होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, ये देख लें। डायरेक्ट एक्सपेंस में की गैरेज इनवर्ड हो गया, फ्राइट हो गया, फ्यूल हो गया, चालान हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो अब अगर हम बात करें इनकम की तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जो हम कुछ चीज़ें सेल, यानी कपड़ा हमने लिया था तो हमने कपड़ा सेल किया है, सेल करने से जो हमें आमदनी हासिल हुई है, जो कैश हमारे पास आया है वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। और जो हमारा साल के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो भी हमारी इनकम होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो उसमें जो अदर इनकम्स होती हैं, यानी कमीशन हो गया, अलाउंसेस हो गए, जो कारोबार से थोड़ा हट के होती हैं चीज़ें, वो तमाम आमदनियाँ जो होती हैं वो इनडायरेक्ट इनकम में आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस वाली बात क्लियर करने के बाद अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक साइड पे एसेट्स यानी कि कैश, जो हमारे पास पैसा पड़ा है, बिल्डिंग यानी कि जो हमारे पास बिल्डिंग है, और फर्नीचर जो कारोबार का फर्नीचर है, डेटर हमने किसी से पैसे लेने हैं वो भी हमारा एसेट होगा, और इसमें मशीनरी वगैरह भी आती है। और लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो जो कारोबार के ज़िम्मे अदायगियाँ होती हैं वो उसे लाइबिलिटी कहते हैं, यानी कि क्रेडिटर। और इसमें लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का नाम लिखते हैं ऊपर, तो इसमें कैपिटल भी ऐड होगा। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है जिसमें इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ सब कुछ दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक, इनको हमने सेपरेट करके फॉर्मेट में ऐड करना होता है बस।
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरह से बनाना है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम यानी ABC कंपनी है और नीचे अकाउंट का नाम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नीचे फॉर द पीरियड अंडर यानी साल के दौरान ये बन रहा है। ठीक है, एक साइड पे डिटेल, एक साइड पे अमाउंट, दूसरी साइड पे डिटेल, दूसरी साइड पे अमाउंट। जो डेबिट साइड है यानी कि ये वाली साइड है, इस साइड पे हम एक्सपेंसेस लिखेंगे यानी कि जितने खर्चे आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे क्रेडिट साइड पे हम इनकम लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने इतना देखना है फ़िलहाल। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लिख लेने हैं और एक साइड पे डायरेक्ट इनकम लिख लेनी है, उसका हमने टोटल निकाल लेना है। जो क्वेश्चन मैंने पीछे शो किया आपको, उसमें सबसे पहले परचेज़ जो यानी कि हमने चीज़ें ख़रीदी हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो लिख लिया। उसके बाद हमने देखना है सारे क्वेश्चन में से परचेज़ रिटर्न है या नहीं। उसके बाद नीचे परचेज़ रिटर्न लिख के उसमें से परचेज़ रिटर्न को माइनस करके आगे उसकी रकम लिख लेनी है। 30,500 आता है। ठीक है, उसके बाद फ्यूल एंड पावर था क्वेश्चन में। फ्यूल एंड पावर यानी कि वो जो खर्चा हुआ है, चीज़ें मंगवाई हैं ट्रक वगैरह का या किसी चीज़ पे मंगवाई हैं जो उसमें लगा खर्चा। ठीक है, फ्यूल वो हो गया। ठीक है, दूसरी साइड पे आ जाएं तो कुछ चीज़ें जो हमने फ़रोख्त की हैं, सेल की हैं, उससे हमें कैश आई है, वो सेल आ गई, वो हमारे पास 37,500। और नीचे हमने देखना है कि सेल्स रिटर्न्स हैं यानी कुछ चीज़ें वापस की हैं लोगों ने या नहीं। सेल्स रिटर्न्स अगर हैं तो उसको सेल में से माइनस करके जैसे परचेज़ वाला किया है वैसे ही सेम सेल वाला करके आगे 35,960 आ गया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ सेल वाली इनकम्स में से सेल ही थी और कुछ नहीं था। और इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, साल के बाद हमें कुछ चीज़ें बच गई हैं तो हमारी इनकम है डेफिनेटली, तो वो भी हमने इनकम साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कौन सी साइड बड़ी आ रही है। हम इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। एक साइड बड़ी आ रही है, वो आ रही है इनकम वाली साइड बड़ी आ रही है। ठीक है, 35,960 और 12,50। ठीक है, ये साइड बड़ी आई है, इसका टोटल हम दोनों साइड पे लिख लेंगे। जो रकम बड़ी आएगी उसका टोटल हम दोनों साइड पे लिख लेंगे। अब डेफिनेटली हमारी इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टोटल हम दोनों साइड पे लिख लेंगे, बड़े का टोटल। फिर जो छोटी साइड होगी उस साइड पे हम इनकम को एक्सपेंस में से माइनस करके जो रकम बच जाएगी वो हम छोटी साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने कर लिया है इनकम, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस को लहदा कर लिया है। ठीक है, और इनका टोटल निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम करेंगे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलहदा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी। तो हमने सैलरीज़ पे की हैं तो हमारा इनडायरेक्ट ये एक्सपेंस होगा, ख़र्चा है ना, हमने सैलरीज़ पे की हैं। और बिल्डिंग का रेंट पे किया है, ठीक है, तो वो भी हमारा ख़र्चा है। कमीशन पे किया किसी चीज़ का तो वो भी हमारा ख़र्चा है। ठीक है, दूसरी साइड पे इनकम साइड पे हम प्रॉफिट यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ था ना ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस में से डायरेक्ट इनकम को निकालने से प्रॉफिट हुआ था, तो वो भी हमारी इनकम है ना, तो हम इनकम साइड पे लिख लेंगे। अगर हमें लॉस हुआ है तो हम वो दूसरी साइड पे यानी एक्सपेंस वाली साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर सेम वैसे ही दोनों साइड का टोटल करना है, बड़ा टोटल नीचे लिख देना है और छोटा टोटल उसमें से निकाल के छोटी साइड पे हम वो रकम जो निकालेंगे। तो हमें 750 हुई है तो वो ग्रॉस लॉस है यानी कि हमारी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमें जो लॉस हुआ है वो 750 हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनता है। एक साइड पे एसेट्स यानी कि कारोबार की जो असासा जाते हैं वो लिखे जाते हैं, और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ यानी कि जो कारोबार के ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ अदायगियां हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, एसेट्स में कैश आ गया, क्वेश्चन में ही है सब कुछ है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा दिखाया वो क्वेश्चन पहले, तो उसको देख के फिर सॉल्व कर लें। ठीक है, कैश आ गया, एसेट्स में हमारे पास कुछ कैश पड़ा है। डेटर्स यानी हमने कुछ पैसे लेने हैं, वो 1875 आ गए। फर्नीचर है हमारे पास, वो आ गया। ठीक है, और इस साइड पे अगर बात करें तो क्रेडिटर यानी हमें किसी के पैसे देने हैं तो हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है, वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक है, और कैपिटल आ गया, वो तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल तो आना ही आना है। और जो ग्रॉस लॉस हुआ है हमें वो भी हमने अदा करना है यानी कि वो भी हमारा खर्चा है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। कैपिटल में से
इसको ग्रॉस लॉस को माइनस करना है, ठीक है। और इन दोनों साइड्स का टोटल लेना है। बैलेंस शीट में ये होता है कि इन दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ जाता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप अपने 20 नंबर पक्के समझें।